नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार चौरा। बिहार चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है। उत्तर प्रदेश को लेकर आईपीएससी का चुनावी सर्वे सामने आया है। आईपीएससी का सर्वे बताता है अगर उत्तर प्रदेश में आज हो जाए विधानसभा चुनाव तो एक बार फिर से योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो सकती है। ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि 200 से 220 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक बार फिर से हार का मुंह देख सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और 188 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकती है। और बहन जी यानी मायावती की पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। महज 1 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती है, जिसमें से एक सीट नगीना की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की सीट है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रज्जाक है। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश में कहाँ से रहने वाले? सहारनपुर के। सहारनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ओपिनियन पोल आया है आईपीएससी सर्वे एजेंसी का। सर्वे बता रहा है कि कांटे की टक्कर तो हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी और उसके सहयोगियों की सत्ता में वापसी होगी। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुरुआत अपना अल्लाह से करूंगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब तक जीतेगी, जब तक ये भारत का मुसलमान एकजुट होकर वोट नहीं डालेगा। भारत का मुसलमान को एकजुट होना पड़ेगा, एक सबको एक जगह इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर वे इकट्ठे होकर जुट होकर वोट डालते हैं तो फिर किसानों की सरकार बनेगी। योगी ना मोदी कोई नहीं रहने का भारत में। जरा एक बार एक्सप्लेन तो कीजिए। आप कह रहे हैं मुसलमान एक साथ वोट करेंगे तो किसानों की सरकार बनेगी। किसानों की सरकार कैसे? कैसे क्या? देखिए 2027 में अब मुसलमान पूरा जितने भारत में रहता है सब जुट होकर एक जगह वोट डालते हैं तो फिर मोदी की ना योगी की सरकार नहीं रहेगी, फिर किसानों की सरकार रहेगी। लेकिन वोट काटने तो ओवैसी साहब ही पहुंच जाते हैं हर जगह। बिहार में वोट काट दिया, अब कह रहे कि मैं तो यूपी में भी 35 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हाँ, कह रहे मैंने देख ली उसकी खबर। कह रहा यूपी में भी आ रहा मैं। कोई भी आ जाए, डरते नहीं हम, कोई भी आ जाए चुनाव लड़ने। हम डरते नहीं है। अगर ये मुसलमानों को, एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को इतना एक जगह जुट नहीं होने के, एक जगह में वोट नहीं डालने के, एक जगह में मुसलमान उनके साथ इसलिए खेला हो रहा है, एकजुट होकर वोट नहीं डालते हैं। अगर ये एक बार जगह एकजुट होकर वोट डाल देना तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अभी आपने देखिए मुसलमानों की बात कर दी। इसी सर्वे में बताया जा रहा है कि 81% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल रहा है। यादवों के वोट की बात करें तो 86% यादवों के वोट मिल रहे हैं। उसके बाद भी हार हो रही है पीडीआई अलायंस की। 2024 में क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? 33 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 237 सीटें किसे मिली थी? समाजवादी पार्टी को मिली थी। 240 होगी थी मोदी जी की भी। अगर लंगड़ी सरकार चलानी पड़ी, नहीं चल रहा, और आज भी चल रही वो सरकार। लेकिन देखिए बीजेपी तर्क देती है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में वो हारे, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत ले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वोट कटवाते हैं मुसलमान, खुद कटवा रहे हैं। ये मुसलमान बेवकूफ और महा बेवकूफ है। मैं भी एक मुसलमान ही हूँ। अगर मुसलमान बेवकूफ है, मुसलमान आप कह रहे हैं। बेवकूफ ही है। अगर मुसलमान को अर्जुन दिख रहा ना, हम किसान को देखो क्या मिल रहा। किसानों को बताओ क्या मिल रहा। डाई का गट्टा 1500 रुपए का, और उसका डाई का 2200 रुपए का मिल रहा, खाद का 1500 का मिल रहा। दवाई इतनी महंगी आ रही, जितना उसमें लाभ लग रहा हो उसमें बचत नहीं मिल रही हम। ये बताइए, इतना सरकार से नाराज तो है कौन? अरे हम खुल्ला नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। क्या करें, वोट काटे ना। पंजाब में भी देख लिया, वो भी देख लिया। आज मुसलमान एकजुट हो जाए, सारे इकट्ठे होकर एक जगह वोट डाल दे तो है ना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आने की। लेकिन बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। कौन सा विकास करा? कौन सा विकास करा? अरे जरा सी गलती कोई कर दा तो बोल्डीजर लेकर उसका घर तोड़ देते जाएगा। कोई जरा सी गलती कर दे तो उसे जेल में डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से ये उत्तर प्रदेश है। मैं खुला हूँ। मेरी 7-8 हजार वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। सबके जितने यहाँ पे मीडिया वाले आते हैं ना, 7-8 हजार वीडियो पड़ी मेरी है। अगर मैं डरता नहीं भारतीय जनता पार्टी को मैं टारगेट पे रखता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल मुसलमानों को वोट ले रही है, हम मुसलमानों को हलाल कर रही है। क्योंकि ये टारगेट ये हवाला चलने का नहीं है। यहाँ 2027 में मुसलमान एकजुट होकर वोट डालते हैं। चुनावों से पहले खातों में पैसे आ जाते हैं, फिर महिलाएं वोट कर देती है और सरकार बन जाती है। अब बिहार में ये नहीं होया।
हाँ। 10,000 रुपए खाते में दे दिए, हाँ। अगर वोट ले लिया, क्या होया? 10,000 दे दिए, वोट खरीद लिया उनका। हाँ। यही नहीं होया बिहार में, क्या नहीं होया? उन्होंने कहा विकास वोट देगा, तो भाई विकास वोट 205 सीटें क्यों आई? 10,000 की वजह से 205 सीटें आ जाएगी। अरे आ जाएगी, आ जाएगी। क्या काम होया बिहार के अंदर? कोई काम नहीं होया बिहार के अंदर भी है। हाँ, मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेगे नीतीश को। हर 2 लाख नौकरी की बात हुई भी, वो भी देने पड़ेगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या है इस बार? देखिए, ये मुसलमान है ना, एक जगह छोटा है। इमरान मसूद है सहारनपुर से, हाँ। सांसद कांग्रेस के। हाँ। उन्होंने कहा मुसलमान जब तक बिछड़ रहा तो बिछड़ रहा है। अगर मुसलमान एकजुट हो जाए ना, सारे एक जगह वोट डालते हैं, हाँ। तो फिर है ना कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं देखिए, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक है, आप ऐसा बयान दे रहे हो और बीजेपी यही सब बयानों को वायरल कर कर जो है हिंदुओं का वोट एक कर जीतती है चुनावों में। अरे चोरी करती है वोट, बेईमान्य तो वोट चोरी होते हैं। ये अगर बताया आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव के आंकड़े देख ले तो महागठबंधन का वोट भी पिछली बार के मुकाबले 1% बढ़ा है। अरे भी 65 लाख वोट कट गए, 3.5 लाख एक कट गए, 80-85 लाख 90 लाख वोट तो यही कट गए। पे कहाँ जाएगी जनता बिहार में? और क्यों नहीं कटे बिहार? 65 लाख मैंने खुद जब जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, परमानेंट चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके नाम तो कटेंगे ना। अरे जो बंदा जिंदा सभी मरवत लिस्ट में, बाद में उनके नाम जोड़े ना, बाद में उनके नाम जोड़े ना। कोई नहीं जुड़ा भाई, कोई नहीं जुड़ा। ये तो फिर बीच चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस कहाँ गायब थी? बीच चुनाव में क्यों नहीं बोला कि हमारे वोटरों का नाम काट दिया? और नीतीश कुमार तो नाम नाम के मुख्यमंत्री है, जो जिसे गृह मंत्री बनाया ना नया, ये सब कुछ उसके सम्राट चौधरी। हाँ, उसके हाथों में चलेगा सब कुछ। नाम नाम का नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी का वेट कर जाओ। मुखोटा मंत्री बन गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कहाँ के रहने वाले? शादरा। शाहदरा के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, उत्तर प्रदेश से लगता है शाहदरा तो हाँ, गाजियाबाद से बिल्कुल। लगता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पसंद कौन है? भाई टॉप पर इस टाइम योगी वही चल रहे, योगी जी चल रहे। योगी जी चल रहे हैं। क्या वजह है? वजह भाई जो भैया पहले होता था कुछ बंदा करते नहीं थे, बस। कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू, कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद। फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, योगी जी जीतेंगे भाई। क्या वजह है योगी जी? भाई काम कराया योगी जी ने, क्या किया है? भाई साहब मना कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया। कोई गिनवाते कौन सा काम नहीं कराया है? सबके लिए काम कराया योगी जी। हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए कराया है। हाँ। सब ले रहे भाई, राशन भी उठा रहे। कौन सा मुसलमान राशन नहीं उठाता? उठाता है ना। पैसे ले रहे, मकान मिल रहे, सब मिल रहे हैं। अगर सबके लिए काम किया है, योगी जी आएंगे तो लोकसभा चुनाव में कहा चूक गई बीजेपी? 33 सीटें आई बस। भाई वो जनता थोड़ी नाराज हो गई थी, लेकिन अब सब खुश है। अब योगी जी जीतेंगे। जनता दोगली है भाई। अगर जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो दोगला हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब कैसे? एक बात बताओ, सुनो। अब जो ले लो, अयोध्या के अंदर ले लो, इतना बढ़िया बंदे ने काम कर ला, और आज इतना बढ़िया काम हो रहा है। कुछ भी कराओ, किसने भी, वो हिंदू ने मिलके करा सबने, लेकिन टारगेट इस करते हैं भाई बीजेपी ने बनाया उसे। हाँ। ये गलत चीजें एक बंदे के दिमाग से भी निकाल दो कि बीजेपी ने बनाया है। हाँ। वो सब बंदों ने जनता के पैसों से बनाया है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। कोई भी मुसलमान वहाँ अगरबत्ती दिखाने नहीं गया भाई साहब, हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। ना धूप बत्ती दिखाने गया, वहाँ आता था हर हिंदू, कोई ईंटें वहाँ दान करके आता था। हम तो बहुत छोटे थे, बड़े हो गए। अंकल आप तो बहुत ज्यादा बड़े हो। कोई दान करके आता ईंटों का, कोई बदरपुर का, कोई सरियों का, वो सारा कुछ बंदा टोटल करके वो अब जाके बढ़िया राम मंदिर बनाए। बिल्कुल। ठीक है। ये बंदों के मन में भ्रम चल रहा है कि भी राम मंदिर बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया। हाँ। तो ये मन अपने भ्रम से बिल्कुल निकाल दो। अगर बीजेपी ने बनाया भाई तो इतने साल से हमारे बाप दादा मर गए, देखते देखते बनी नहीं। अब क्यों बनेगी? हाँ। अब बनी है ना, सरकार ने थोड़ी ना बनाई हो, तो जनता ने बनाई है। अच्छा, आप तो हरियाणा के हैं, फरीदाबाद के रहने वाले, वोट चोरी के आरोप हरियाणा में भी हो रहे हैं। कहीं नहीं होता भाई वोट चोरी, कुछ नहीं होता भाई। हाँ। ये सब कहने की बात है, अफवाह फैलाते हैं। कहीं वोट चोरी नहीं होता। कौन कहता वोट चोरी हो रही? किसी ने देखा अपनी आंखों से वोट चोरी? हरियाणा में खेल क्या हुआ जो राहुल गांधी को समझ नहीं आया? क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ और हरियाणा में क्या हुआ वो अब तक किसी को नहीं पता है। यार राहुल गांधी जी को तालाब में कूदने को और मछली पकड़ने को शौक है, पकड़ते रहे बस। फायदा फिर भी नहीं हुआ चुनाव। कुछ नहीं होगा वो। हाँ, ठीक। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं भाई मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे? ना भैया। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकुर शिवर जी, कहाँ के रहने वाले? जलंधर से। जलंधर के रहने वाले हैं। बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा है? उधर तो बीजेपी है ही नहीं। हाँ। वो तो आप सरकार अच्छा, केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मुख्यमंत्री है, उनका रिपोर्ट कार्ड आप बता दीजिए। हमारे लिए बढ़िया उनका रिपोर्ट कार्ड। और केंद्र में मोदी सरकार? मोदी सरकार भी ठीक है, दोनों सही चल रहे हैं।
दोनों सही चल रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सही? उत्तर प्रदेश के लिए तो योगी लग रहा है सही। योगी आदित्यनाथ। क्या कारण? कारण कि वहाँ के लोग ही बताते हैं जो हमारे पास आते हैं। अब यूपी बढ़िया हो गया। गुंडागर्दी नहीं है, हाँ जी। खत्म हो गई अभी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। यही होती है बस यही गुंडागर्दी खत्म, तो काम सही है, कानून व्यवस्था सही हो गई है। बिल्कुल सही है। यही बात है ना, पैसे बंदा कमाएगा तो उसको संभालना भी होता है। बिल्कुल। उसको डर लगा रहेगा मेरे से कोई खींच लेगा पैसे, फिर हाँ। क्यों पैसे कमाएगा वो अपना घर छोड़ेगा, फिर हाँ। घर छोड़ेगा ना। खबरें सुन रहे हो ऐसी आप पंजाब की? अच्छा, एक बात बताइए, पंजाब की आप बात कर रहे हैं, कहा गया था कि महिलाओं के खाते में पैसे आए, जिसको लेकर बीजेपी खूब अपनी राजनीति कर रही है कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं पंजाब के अंदर। क्या वाकई में ऐसा है? क्या उसका जमीन पर पंजाब में असर है क्या? कोई जमीन में ऐसा नहीं, किसी को पैसे नहीं चाहिए पंजाब में। नहीं चाहिए पैसे? 1000 रुपये कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ। ये वैसे ही उनका टाइम पास है, इसलिए हमने उनको वोट 1000 रुपए के लिए नहीं दी अच्छा, थी। एक बात बताइए, किसान आंदोलन भी हुआ, पंजाब और हरियाणा मुख्य रहे। हरियाणा में बीजेपी दोबारा जीत गई, समझ नहीं आया किसी को कैसे जीती। पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है ये? किसी को समझ नहीं आ रहा है, वोट कहाँ से आ रहा है? क्या तो ये अकाली दल का वोट जा रहा है? क्या हो रहा है पंजाब में? बढ़ रहा, कम हो रहा है। नहीं, परसेंटेज ये सही बोल रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स से ये सही बता रहे होंगे। उनका वोट बढ़ रहा है, वो जीत नहीं रहे, वोट उनका बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये आप बता रहे हो ना। हाँ, शेयर बढ़ रहा है, शेयर। हो सकता है धीरे धीरे विश्वास उनका बढ़ रहा हो लोगों पर, हो सकता है। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो एक भी बात हो सहयोगी रहा है। दल होते हैं, एक बात हो एक रहा है। मिनट, बीजेपी के सहयोगी दल जो भी होते हैं, बीजेपी उनको खा जाती है। पंजाब में अकाली दल को खा गई क्या बीजेपी? नहीं, अकाली दल पूरी भारी है पंजाब में जी। भारी है। हाँ जी, हाँ जी। चुनावों में दिखता नहीं है अकाली दल। उपचुनावों में आपने इस बार देखे नहीं, आपके तरह तरह लगता आपको की नहीं आपने। हरियाणा में क्या हुआ था? अब की बात करो, कल की तो बीत गया है। कल तो बीत गया, आज की बात करो। पहले तो बीजेपी सरकार भी नहीं थी, बिल्कुल। आई ना बाद में। ऐसे ही होता है। अच्छा, पंजाब तो हर बार चौंकाता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले? पंजाब। पंजाब के रहने वाले हैं। अच्छा, भगवंत मान सरकार का कामकाज कैसा है? कामकार तो आपको पता ही है जी, बस सही टाइम पास करी जाता जी बेचारा। हाँ। हाँ, और ये मोदी जी का काम? मोदी जी के बारे में तो हम वो ज्यादा जानते नहीं है। हमारा तो खालसा अमृतपाल ही है जी। हाँ, ठीक।